लद्दाख एक्सप्रेस चैनल यंतंग हमारा रसूल मोहम्मद मूसा रोड सेफ्टी मंथ डुल यंतंग गावनुक सेमिनार अवेयरनेस कैम्प मल्लखोन जना नसुखला दिरिंग ARTO करगिल यानुक लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन NYK यहाँ देना नसुखला ARTO करगिल लखतुती का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चिक मल्लखोन गावनुक फेसबुक इनपो जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन काचो इम्तियाज यहाँ देना नसुखला रिंचन डोन पे जोस्ते का काउंसिलर सलेस्कूट सज्जाद हुसैन योतीन दितूस्पी का खेमेती यानुक खस्पान योतीन यहाँ खस्पान इस फससा रोड सेफ्टी स्कोर ला रहे समझोन दुन लजक्सीन यहाँ तक वो फेसबुक रिपोर्ट चल चुके तो रोड सेफ्टी नज़म से यहाँ तलतीन जुक्शेक लद्दाख एक्सप्रेस लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आर्मी से भी है, हमारे यहाँ आर्मी का और सिविल का एक कोऑर्डिनेशन रहता है जो इनडायरेक्ट डायरेक्टली आर्मी सिविलियंस के अंडर नहीं आता, मगर रोड्स पे जब चलते हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आप अपना जो आइडियाज है, कोई क्रिएटिव आइडिया है, कुछ भी होगा इस ट्रैफिक को अच्छा करने के लिए, खासकर बरू से लेकर बाजार तक पेडेस्ट्रियन वर्क का हमें बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ओल्ड एज लोग होते हैं जो कि चलना पसंद करते हैं, जो अलग रोड साइड चलते हैं। तो प्रॉपर पेडेस्ट्रियन वर्क न होने की वजह से हमें रोड के बीच से तो कोई चलना नहीं चाहता है, लेकिन जो चलता है उसको पता नहीं होता कि मैं रोड से चल रहा हूँ। तो देखो, जो भी गाड़ी चलाता है, गाड़ी तो एक मशीन है, कंट्रोल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर सब कुछ ड्राइवर के खाते में चला जाता है कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया। तो हमें चलने का एक प्रॉपर रास्ता बनना चाहिए, बाजार से लेकर बरू तक। और खासकर सबसे ज्यादा जितने हमने एक्सीडेंट ऑब्जर्व किया वो ये अंग वाला स्ट्रेच में होता है। हम में से कितने लोग अगर पैदल चल रहे तो इस्तेमाल कर रहे, हम जो बैठे 15-20 किसी ने भी नहीं किया, कोई जहमत नहीं करेगा वहाँ चलने के लिए। तो सर उसमें क्या है सर, उसका हाइट थोड़ा ज्यादा है मेरे हिसाब से, गाड़ी के लिए काफी है सर कि वहां नहीं जाना है कि मतलब 6 या 8 इंच काफी है सर। ये तो कोई 2 फुट के आसपास वहाँ मुश्किल है सर वहाँ चढ़ना। अगर उसकी हाइट पे थोड़ा अगर हम हाइट कंसर्न है सर, इस टर्निंग पर ना तो वार मेमोरियल के पास वहाँ पर सिग्नल होने से बढ़िया रहेगा सर। सबसे ज्यादा दिक्कत आता है हमारा बड़ा गाड़ी जाता है, छोटा गाड़ी लेफ्ट राउंड इसमें नहीं जस्ट वार मेमोरियल हॉस्पिटल पर इसको भी वार मेमोरियल देता है जी। इस टर्निंग पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट वन मोर थिंग सर, नियर अबाउट ना प्लाटफॉर्म पर मंदिर टर्निंग, वो भी इतना स्पीड में आता है, वहाँ तुम्हें 2-3 बार बंदे को पहुँचाते हुए देखा था। सो वहाँ पर भी एक होने से बढ़िया सर, हाँ ट्रैफिक सिग्नल होने से ठीक है। उसी टर्निंग पे अगर इफ यू आर पुटिंग स्पीड ब्रेकर आल्सो स्मूथ वाला, नॉट सडन वाला स्मूथ मोड डालने से थोड़ा बहुत स्पीड कम हो जाएगा। लगने चाहिए CCTV कैमरा। बाकी फुटपाथ का भी थोड़ा इशू है, उनको भी थोड़ा सॉल्व करना चाहिए। बाकी हमारा जो पार्किंग एरिया है वो थोड़ा बहुत कम है, हमारे यहाँ पे पार्किंग एरिया की बहुत कमी है, तो हो सके तो पार्किंग एरिया थोड़े बनाने चाहिए। वो मर गया है और इसको हमने दफन कर लिया पहले। मैं अभी नकल क्लासरूम में नहीं करूँगा अगर क्लास CCTV कैमरा हो या कोई बंदा बैठा हो। अदरवाइज फॉरेन में ऐसा भी होता है, लोग आके एग्जाम देके चले जाते हैं, कमरे में कोई नहीं होता। ऑनेस्टी वाली बात है, तो ये इनकम्प्लीट हो रहा है धीरे धीरे। और जो आप बोल रहे हैं ना, सही फरमाया कि बच्चों में ज़मीर लाना या इन सब चीज़ों पे स्कूल में इन सब चीज़ों के एजुकेशन देना प्रैक्टिकल तरीके से वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपना टेक्निकली हम लोग कहें तो हम लोग काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट जो है वो मिसहैप्स को ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। रीज़न बिंग, अब हम अगर रोड वाइडन अप करते हैं तो स्पीडिंग बढ़ गई है, हमने रोड्स को इम्प्रूव कर दिया है, मैक्सिमाइज कर दिया है, तो लोग उसमें अब स्टंट्स करना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, हाई स्पीड में चलना शुरू हो गए हैं। तो उसकी वजह से अब क्या हो गया है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर वापस एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाता है, इन्होंने रोड ऐसा बना दिया, अब ये हो गया। बट रीजन ये होता है हम इम्प्रूव कर रहे हैं आपकी फैसिलिटीज के लिए, लेकिन वो अंडरस्टैंड किए बगैर उनको इंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। मोस्टली यूथ उस चीज को यूज कर रही है और वो जो है एक मिसहैप क्रिएट कर रहा है। एक तो ये है कि जो यहाँ पे करगिल में मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उन पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की ज़रूरत है सर। जैसे कि यहाँ पे इकबाल ब्रिज हुआ, यहाँ पे कोयन ब्रिज हुआ और फातिमा चौक हुआ, इन जगहों पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बहुत ज़रूरत है। शायद मैंने तो कहीं पे भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं देखा। यही भी रहूँगा सर कि हमेशा जब हम पॉइंट को चलान के लिए आते हैं तो मैं मीडिया हजरात की तरफ से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी चलान करते वक्त
लोगों का बिहेवियर्स जो सर बहुत गलत होते हैं, हमें लड़ाई भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, ये कम हो जाए और बिहेवियर हमारा अच्छा रहे हम ड्राइवर का, क्योंकि ड्राइवर सामान हमारा फ्यूचर है, हमारा करके की शक्ल है पहला। तो अच्छे बिहेवियर, अच्छी ड्राइवरी ये हमारा सबसे पहला होना चाहिए। और जब हम छोटे छोटे चलान पे सर मावेहों की गाली भी हमें सुनना दूंगा, तो ये आप सबकी तरफ से इंशाल्लाह लोगों का अवेयर हो जाए कि अच्छे से गाड़ी चलाएं और अच्छे से तहसील रखें। तो ये सबसे पहला मसला कि हमारे करगिल का जो एग्जिस्टिंग सिटी है ये प्लान नहीं था, तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि करगिल में एक हमें आइडियल सिचुएशन कोई मिलेगा, क्योंकि पहले से हमारा ये रोड के लिए नहीं बनाए गए थे हमारी जगह, चाहे ये हमारे हॉर्स पास के लिए होगा, दूसरी चीज़ों के लिए था। अब एक काम ये कर सकते हैं कि ये तो हेरिटेज बन जाए, करगिल सिटी जो अपना है वो एक हेरिटेज सिटी बन जाए। बाकी इंशाल्लाह धीरे धीरे सिटी शिफ्ट हो रहा है जिसमें हम प्लानिंग के तहत बना सकते हैं। पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। इसी के लिए ये इनिशिएटिव्स आज जो आप लोगों ने लिया, ट्राइबल एसोसिएशन ने, आपका ट्राइबल लद्दाख फाउंडेशन ने जो ये इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। हाल ही में आपको अभी हमें यही लग रहा हो कि हम टेबल पे बैठे सारे गप्पे मार रहे हैं, पता नहीं क्या फायदा होने वाला है, बट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, क्योंकि जब तक इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, डिस्कशंस नहीं होते हैं, चाय पे चर्चे के हिसाब से ही चीजें होती हैं। वर्ल्ड में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं चाय के चर्चे पे आए, ढाबों से आए हैं, तो इसी तरह से डिस्कशंस होना चाहिए। थोड़ा सा रोकथाम इस पे भी लगाना चाहिए कि एक घर में कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, एक ही हो काफ़ी है, लेकिन अब तो थोड़ा फैशन भी है, ट्रेंड है, एक दूसरे को नापल सकते भी गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बूम कर रहा है बेशक। अब इंडिया शायद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है गाड़ियों का, इसलिए क्योंकि चस्का है बहुत। मैं खालिद साहब को देख के गाड़ी खरीदूंगा, फिर निसार साहब खरीद लेंगे, फिर पता नहीं क्या एक दूसरे को पीछे नीचे दिखाने के लिए क्या क्या करते रहेंगे, लेकिन वो बिहेवियरल चेंज नहीं आया। अभी खालिद साहब बात भी कर रहे थे, IEC कैंपेन्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हर एक पॉलिसी का, हर एक जो गवर्नमेंट का इरादा होता है, हर एक चीज़ में कोई भी प्लान अगर इम्प्लीमेंट करना हो उसमें एक अहम हिस्सा है, इसके लिए अलग फंड्स भी होते हैं। उसी IEC के तहत ये जो हम भी बात कर रहे थे, स्किट्स बनाए, लोगों तक कोई इंटरटेनमेंट के जरिए कुछ मैसेज पहुंचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे स्टेक होल्डर, स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट इम्तियाज़ साहब का मशकूर और ममनून हूँ। तो इसमें इम्तियाज़ साहब ने बोला था कि ये रोड किसी के बाप का नहीं है, तो इसमें एक राइट ऑफ वे है। तो राइट ऑफ वे जो है वो पेडेस्ट्रियन का ही पहले होता है। हम सोचते हैं कि पेडेस्ट्रियन जो है बाजार में चलने वाली वो बेपदरी है, वो नहीं है। पहले उसका हक है, फिर आपका हक है। और सेकेंडली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है लद्दाख में, तो इन सारी चीज़ों का हम इस पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा हो कि एक घर में एक कार हो, ऐसा कुछ पॉलिसी होगा ताकि हमारे कार में थोड़ी सी डिस्करेज हो। लद्दाख नेहरू युवा केंद्र लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन ला शुक्रिया बद की खोइस दीजा पे का नेशनल रोड सेफ्टी डे दी गति करगिला मनाई। बस देखना बहुत अच्छा लगा। सॉरी मेरे को उतना पुरगी नहीं आती है, बोलना फ्लो नहीं है। तो यहाँ पे हम काफ़ी इंटेलेक्चुअल तबके से लोग थे, काउंसलर साहब भी थे हमारे, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर लोगों के बातों को सुन के। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात हुई, तो हमें उम्मीद है कि जो हमने यहाँ पर अपना आइडिया शेयर किया, जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम लिया यहाँ पर, वो एक टाइम पे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, हमें इस बात पे उम्मीद है। बाकी रोड सेफ्टी एक्ट को लेकर हमें अवाम ट्रैफिक पुलिस नंगो कॉपरेट भाई ज़रूरत दियोत। हमने यहाँ पर एक सजेशन दिया था ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कि गति जितने भी यहाँ पर रोड सेफ्टी एक्ट्स को लेकर जो भी हमारे लीगल लॉज है अदोन गति रीजनल लैंग्वेज गुनियानु ट्रांसलेट बस है सुनसे वीडियो क्लिप्स जो से दो हमारे जो आवाम है उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। सिर्फ दियो गति एक पूरी ज़ुबान से अनुक महदूद लुस पर गुशमिन दी वीडियोस दी
चीज़र बत अवेयरनेस वीडियो सक शिना लैंग्वेज शिना जुबानी दन मरगुशीन दी अवेयरनेस वीडियो सक ngati puriyan uldan margushin दी अवेयरनेस वीडियो सक ngati ब्रोक्सकत लैंग्वेज उल्दन मरगुशीन। यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं या फिर हम यहाँ पे देखा जाए टाउन प्लानिंग कैसे करना है, जैसे कि ये कारगिल टाउन में जो ट्रैफिक का कंजेशन है उसको कैसे कम किया जा सके, इन पर ये हमने डिस्कशन हुई। तो काफ़ी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आए थे, उन्होंने अपना अपना व्यू शेयर किया। तो फर्दर यही उम्मीद है कि जितना हो सके टाउन में कंजेशन कम होंगे, तो ट्रैफिक वाले भी अपने काम अच्छे से निभा रहे हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल ही रहेंगे आगे वाले आने वाले ट्रैफिक प्लानिंग में। हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा था, जो रोड एक्सीडेंट का जो जनरल कॉजेज़ क्या होता है, रूट कॉजेज़ क्या होगा और बाकी उनका क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और बाकी जगहों से जो हमने लोगों को यहाँ पर बुलाया था, स्पीकर्स को बुलाया था, जिन्होंने अपना व्यूज़ रखा इनके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, इनमें क्या क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या क्या से इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हमें लेना चाहिए, जिसमें बाकी तमाम लोगों ने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम का मेन मोटिव ही यही था, इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र और ARTO के साथ लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन ने जो कोलैबोरेशन में आज का जो ये हमने ये प्रोग्राम कराया था, जो मेन मोटिव ही यही था हमारा कि रोड सेफ्टी के चैलेंज को लेके और बाकी मार्केट के डिकंजेशंस को लेके क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए और जनरल पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए और बाकी आला एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बातें पहुंचाने का हमारा मेन मोटिव था। जब भी गाड़ी चलाएं फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और स्टॉपेज, अननेसेसरी स्टॉपेज हम लोग करते हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो अननेसेसरी स्टॉपेज जो है उनको रोकना चाहिए, जो पर्टिकुलर स्टॉप्स दिए हुए हैं उनको इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरत पड़े तो रोड के किनारे पे साइड पे जाएं, सवारी को उतारें, सवारी को उठाएं, तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट न करें। दूसरी बात ये कि रैश ड्राइविंग जो है, मेन एक्सीडेंट्स जो होते हैं रैश ड्राइविंग की वजह से है। जो हमारे जो जोग्राफिया यहाँ की लद्दाख की है, ये पहाड़ी हिली रोड्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो जब भी रोड यूज़र्स आते हैं यहाँ पे इन रोडों पे चलते हैं, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है रोड का, जो बाहर का होगा, किसी अदर स्टेट से आता है, उसको नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा टर्न कहाँ है, तो वो बेचारा अपने हिसाब से चलता है। यहाँ से जब उसको जाएगा दूसरा ड्राइवर हाई स्पीड से, तो उसको बचने का फिर वो मौका भी नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों का हमें ख़ास ध्यान रखना है। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ये नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर की होती है। अदरवाइज़ आजकल के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही है मार्केट में, अगर एहतियात से हम लोग ड्राइव करेंगे, मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट होंगे। Please subscribe Mabayo Teinsuk, Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join, the channel pa subscribe bazat.